हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? लास्ट लेक्चर में कितना शानदार पढ़ाई कर रहे थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड। और डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड बहुत सारा सवाल भी कराए थे, कॉन्सेप्ट कराए थे। और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज प्रॉब्लम करेंगे कुछ। जैसे देखो, ये बताया था ना, थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये एक स्क्रीन फिक्स होता था और ये ऑब्जेक्ट फिक्स होता था। ओके। और इस लेंस का दो पोजीशन होता था जिसके लिए इमेज इस स्क्रीन पर बनेगा। तो दोनों पोजीशन के बीच की दूरी अगर x है तो फोकल लेंथ हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4d। ये छोटा छोटा चीज़ को याद कर लेना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं आज। तो क्वेश्चन पहले देखा जाए क्या, कुछ सवाल को देखते हैं हम लोग यहाँ से। कुछ क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। जैसे सवाल नंबर 1 है, देखो लैंग्वेज में है, बनाओगे ना। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक मिनट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट नहीं, व्हेन ए लेंस इज प्लेस्ड या केप्ट, व्हेन ए लेंस इज प्लेस्ड between an object and a screen fixed at a distance of d बराबर 100 सेंटीमीटर अपार्ट। When a lens is placed between an object and a screen fixed at a distance 100 centimeter apart, image is formed on the screen. Image is formed on the screen. Okay. कहता no, if the lens shifted by a distance 40 सेंटीमीटर, then again image is formed on a screen. Then again image is formed on a screen. तो कहता है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तुरंत बन जाएगा क्या। दूसरा सवाल है इन द अबव प्रॉब्लम, ऊपर वाले सवाल में इफ साइज ऑफ इमेज फॉर टू पोजीशन ऑफ लेंस इज इन द अबव प्रॉब्लम, इफ साइज ऑफ इमेज फॉर टू पोजीशन ऑफ लेंस इज 49 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज बताना है। फिर मैं ऑप्शन देता हूं मैं 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। क्लियर है। और एक सवाल और देता हूं, एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग। और वो ये सवाल है तीसरा सवाल है कि ये एक स्क्रीन है
और ये ऑब्जेक्ट है, और एक लेंस को दो टुकड़ा में कट कर दिए, एक टुकड़ा यहाँ रख दिए, दूसरा टुकड़ा यहाँ रख दिए। ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है। दोनों के बीच की दूरी है 1.8 मीटर। ओके, पहला पोजीशन पर जो लेंस का जो ई टुकड़ा है, इसके कारण मैग्निफिकेशन है 2, तो कहता है कि फाइंड दोनों लेंस के बीच की दूरी बताना है और फोकल लेंथ ऑफ लेंस बताना है। क्या निकालना है? फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। दोनों का फोकल लेंथ एक ही होगा ना, एक ही लेंस है, कट कर दो भाग में पटा दिया। तो क्या कर रहा है? फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। फिर समझो, एक लेंस है, दो टुकड़ा में कट करके इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर रख दिए, इसके कारण भी इमेज बनता है इस पर, इसके कारण भी इमेज बनता है इस पर। क्लियर है बात? तो कहता है दोनों के बीच का दूरी 1.8 मीटर है। तो और इस पोजीशन पर जो लेंस है उसके कारण मैग्नीफिकेशन 2 है, और यहाँ पर जो लेंस है उसके कारण मैग्नीफिकेशन नहीं दिया हुआ है, इसके कारण दिया हुआ है। तो बताता है फोकल लेंथ क्या होगा और एक्स क्या होगा, दोनों के बीच का दूरी। क्लियर है बात? कैसे बनेगा? बहुत शानदार है, बहुत आसान है कि नहीं? देखो, ये तुरंत बन जाएगा। मिटाते हैं इसको, तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा? सोचो सोचो सोचो, कैसे बनेगा? दिया मैं तुमको 20 सेकेंड, उतने समय के अंदर बना देना है पहला वाला। फोकल लेंथ डिस्प्लेसमेंट मेथड कैसे जाना? स्क्रीन और ऑब्जेक्ट को कर दिया है फिक्स, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट को कर दिया है फिक्स, और दोनों के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है पहला केस में। इसका मतलब कैपिटल डी बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। और कहता है लेंस को शिफ्ट करेंगे 40 सेंटीमीटर से, तो अगेन इमेज बन जा रहा है स्क्रीन पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट मेथड हुआ ये। तो बन जाएगा। ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लेना है और आंसर को मिलाना। ऑप्शन भी दिया हुआ है ही ना, इसलिए टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं, ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? सोच के तो बताओ जरा, क्या करेंगे? क्वेश्चन देख लिया ना, यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला का सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं, सॉल्यूशन 1 वाला का। देखो, फोटो से समझाता हूं मैं। ये रहा स्क्रीन और ये ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं ये एक पोजीशन है, और फिर इसको शिफ्ट करके दूसरा पोजीशन पर लाए ना। जब यहां था ये दिया 100, क्वेश्चन को समझ लेना है ना। और ये है, हाँ ये 100 है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है। और दोनों के बीच का जो शिफ्ट करेंगे वो कितना शिफ्ट किया है? 40 सेंटीमीटर का शिफ्टिंग है। तो फोकल लेंथ डायरेक्ट याद है ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड से एफ बराबर क्या होगा? d² माइनस x² बटा 4d। आसानी से बन जाएगा ना। तो d की जगह रख देना 100, 40, 4 इंटू 100, a² माइनस b² पर तोड़ दो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 यहाँ और 2 7 14, कितना आएगा? वाह, 21 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ आया पहला का। दूसरा का तो बड़ा आसान है, दूसरा का बड़ा आसान है। कहता है एक पोजीशन पर, यानी यहाँ के कारण अगर इमेज का हाइट 49 सेंटीमीटर है ना, और दूसरा पोजीशन पर रखते हैं तो इमेज का हाइट, इमेज का साइज 9 सेंटीमीटर है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा? बन गया। तो h0 बराबर निकल जाएगा ना, h1 बराबर 49 और ये हुआ 9, 49 का हो जाएगा 7 और 9 का हो जाएगा 3, यानी कुछ नहीं था इसमें,
कुछ था ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट सीख गए थे। मज़ेदार तो ये सवाल है, ये कैसे बनाएंगे। तो m1 बराबर 2 है, आइए इतना, तो कितना क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है और दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो तीसरा तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखो फोकल लेंथ बराबर m1 बराबर क्या होगा, याद है, d प्लस एक्स बाय d माइनस एक्स, और ये दिया हुआ है 2, बन जाएगा 1.8 प्लस हो जाएगा x, 1.8 माइनस हो जाएगा x बराबर 2। आगे कर लोगे ना, आगे का गुना भाग हो जाएगा। कर लो, किनारे में कर देता हूं। देखो ये 1.x ये हो जाएगा इतना, 18 दूना 36, 3.6 प्लस 2x, गुना भाग यहां नहीं हो रहा है। अब करो, देखो ये हो जाएगा 1.8 प्लस x, ये हो जाएगा 18 दूना 36, 3.6 प्लस 2x, नहीं इधर इसको लाएंगे, एगो इधर x बच जाएगा, माइनस न हो जाएगा, इधर इधर आएगा 3x और इधर जाएगा 1.8, तो x बराबर 0.6 मीटर। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो फोकल लेंथ निकालने के मेरे पास बहुत सारा मेथड है, दो मेथड है। पहला मेथड अगर बोलूं तो ऐसे भी निकाल सकते हो ना। यहां अगर m1 है तो m2 बराबर कितना होगा, m1 गुना m2, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होगा 1। अगर ये 2 है और ये m2 है और ये 1 है तो m2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और क्या निकालना है, तो बहुत सारा फार्मूला है। एक फार्मूला है m1 माइनस m2 बराबर x/f यूज कर सकते हो नहीं, या नहीं तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला f बराबर d² माइनस x² 4d निकल जाएगा। बना दूं, इससे भी बना सकते हो। x तो निकल गया ना, f निकल गया, तो f बराबर क्या होगा, x बाय m1 माइनस m2, और x का मान 0.6 दिया हुआ है। कर लेंगे ना आंसर, ओके कर लेंगे। यहां तक तो क्लियर है। अब जो सेक्शन हम बताने जा रहे हैं, लेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस करेंगे। हेडिंग में लिखना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंस का कॉम्बिनेशन। कहता है हुए बहुत सारा लेंस को कांटेक्ट में रख देंगे, दो लेंस को दूर में भी रख सकते हैं, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। हेडिंग में देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। जैसे देखो मान लेते हैं एक लेंस ये है, ओके, और एक लेंस ये है, और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f1 है और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f2 है, और यहां एक ऑब्जेक्ट है, इसका कॉम्बिनेशन दो का हुआ। इस तरह से बहुत सारे लेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो बोलता है इसके कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, यही निकालना है मुझको। अगर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f होगा तो f निकालना है, ठीक है।
तो कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले फार्मूला जान लो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। ये पहले जान गया। और ऐसे सवाल को बनाया कैसे जाता है थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो कहता है कि जब एक के बाद एक कई बार रिफ्रैक्शन होता है तो क्या बताता है, इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। ये तो पहले से पता है ना। तो कैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं पहला लेंस पर गए लाइट और इसके कारण मान लेते हैं इमेज यहाँ पर बनने वाला था। देखो प्रूव कर देते हैं इसको, बोर्ड में हो सकता है पूछे तुमको, है कि नहीं। तो पहला सरफेस पर ऑब्जेक्ट का दूरी यहाँ से लेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज मान लेते हैं पहला लेंस में यहाँ पर बनेगा। ओके, लेकिन जब यहाँ लाइट आएगा तो फिर ना कन्वर्ज करेगा ये, तो फाइनल इमेज मान लेते हैं यहाँ पर बनेगा फाइनल इमेज। तो पहला के कारण जो इमेज बना वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करा और फाइनल इमेज मेरा यहाँ होगा। तो क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस, ऐसे ऐसे करके पहला लेंस के कारण जो इमेज बनेगा, पहला लेंस के पर रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनेगा वही वाला इमेज दूसरे लेंस पर रिफ्रैक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बहुत अच्छा। तो देखते हैं फॉर फर्स्ट लेंस, प्रूव कर देते हैं इसी बात को। फॉर फर्स्ट लेंस 1/v हो जाएगा प्लस माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। क्लियर है। अब देखो फॉर सेकेंड लेंस, पहला लेंस के कारण इमेज यहां पर बनेगा। फॉर सेकेंड लेंस I1 will act as an object। I1 जो है ना ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए U की जगह क्या कर देंगे, V1 कर देंगे। तो फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ रख देते हैं, क्या रख देंगे, 1/v फाइनल हुआ ये, माइनस 1/u, U की जगह क्या रख देंगे, v1। इसके लिए u बराबर हो जाएगा ना v1 इज इक्वल टू 1/f2। इक्वेशन नंबर दूसरा आया। अब क्या करेंगे, 1 + 2 कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं। तो हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u था ना, इसमें जोड़ेंगे ये 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू, उसका हो जाएगा 1/f1 और ये हो जाएगा 1/f2। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया ये 1/v और ये बन गया 1/u। अब बन गया ये 1/f1 प्लस 1/f2, ये इक्विवेलेंट हो गया ना। ये हो गया फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का 1/v माइनस 1/u। तो फाइनल क्या हो गया, ये बन गया 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एक तरह से देखा जाए तो पावर बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। यानी जब दो लेंस कंबाइंड रहेगा तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, पावर हो जाएगा P1 गुना P2। अब मैग्निफिकेशन अगर m है तो याद कर देना m1 गुना m2 कर देंगे। कहने का मतलब है कि फाइनल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखेंगे, इमेज मान लेते हैं यहाँ पर बनेगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट दूरी u हो गया और इमेज दूरी ये v हो गया। बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो उसी प्रकार से बहुत सारा लेंस रहेगा। तब अगर यहाँ तो 2 ही लेंस रखे ना, अगर 3 रख देते, 4 रख देते, 5 रख देते तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहला इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, पहला लेंस पर रिफ्रैक्शन के कारण, याद कर लेना इस बात को, फर्स्ट लेंस पर रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनेगा वही वाला इमेज दूसरा लेंस पर रिफ्रैक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, जैसे इन जनरल बात करें तब, जैसे कि बहुत सारे लेंस को दे दिए, एक लेंस दे दिए
2 दे दिए, 3 दे दिए, डॉट 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 डॉट, बहुत सारा दे दिए। मान लेते हैं पहला का फोकल लेंथ f1 है, दूसरा का f2 है, तीसरा का fn है। ठीक है, तो याद रखना सबका इक्विवेलेंट अगर ये लेंस है, सबका इक्विवेलेंट अगर ये एक लेंस है, तो सबसे पहला बात याद रखना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 1/f1, यानी 1/f को पावर भी बोल सकते हैं ना, तो पावर बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn होगा। अगर मैग्निफिकेशन अगर m है तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू डॉट 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 mn। और यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर f1 यानी यहाँ पर फोकल लेंथ का जो साइन होगा ना, प्रॉपर साइन के साथ रखा जाएगा। यहाँ साइन कन्वेंशन का अप्लाई करेंगे, समझे कि नहीं, अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन का, साइन कन्वेंशन का अप्लीकेशन करेंगे, यानी फोकल लेंथ कन्वर्जिंग का पॉजिटिव देंगे, डाइवर्जिंग का नेगेटिव देंगे। अब बिना सवाल बनाए कुछ होता है, तो पहले सवाल बना लेंगे ना, तब ना मजा आएगा। पहले सवाल बना लेते हैं। सवाल नंबर 1, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल देते हैं ना। क्वेश्चन है नंबर 1 इस तरह का, जैसे एक लेंस ये है और इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा लेंस ये है, उसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या करना है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताना है क्या होगा, यानी ये दोनों को मिला के एक लेंस बनेगा ना, और उसका फोकल लेंथ कितना होगा ये निकालना है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ करना है। ये तो बड़ा आसान था ना। सबसे देखो पावर जो होगा ना P1 प्लस P2 हो जाएगा, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी 1/f इज इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे 1/+20 1/+30। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 हो जाएगा एलसीएम, 20 गुना 30 और 30 गुना 2, यानी 5/60 आया, यानी फोकल लेंथ बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी इस दोनों के बदले में एक लेंस मानेंगे और जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर होगा। बहुत आसान है, मुश्किल तो नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि ये एक लेंस है, पहले छोटा छोटा समझ लेते हैं ना, और उसके साथ में ये दूसरा लेंस आया, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर नहीं, और इसका फोकल लेंथ f2 बराबर 30 सेंटीमीटर है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका भी वही क्वेश्चन है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, जल्दी से बना के दिखाओ। तो इसको हटाते हैं। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। बहुत आसान था ना, तुरंत बन जाएगा। क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, जो ऊपर में है। और क्या फार्मूला है, लगाओ। क्या फार्मूला लगाएंगे, तो दोनों का आंसर सेम होगा कि डिफरेंट होगा। दोनों का आंसर सेम होगा। क्या, 1/f इज इक्वल टू
1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1। f1 की जगह क्या लोगे +20, और f2 की जगह यही तो अंतर करना था दोनों में क्या डिफरेंसेस है, एक कन्वर्जिंग है दूसरा डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ निगेटिव लेना है ना, दूसरा का फोकल लेंथ निगेटिव लेना है, थोड़ा सा दिखने रहा है ना। तो इसका फोकल लेंथ बराबर 1/f निकालना है, और 1/+20, और ये 1/-30, तो एलसीएम हो जाएगा 60, 20 गुना 3 और 3 गुना 2, यानी 1/60, यानी 1/f इज इक्वल टू इतना है, यानी f बराबर कितना होगा 60 सेंटीमीटर। प्लस साइन क्या बताता है, प्लस साइन बताता है कि कॉम्बिनेशन जो होगा ना कन्वर्जिंग लेंस होगा। ये एकदम फटाफट देखते जाना, और इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी पॉजिटिव साइन क्या बताता है कन्वर्जिंग लेंस होगा। एक अलग सवाल बना के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक लेंस है और इसके कॉम्बिनेशन में ये दूसरा लेंस है, और इसका फोकल लेंथ जो है ना मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, और इसका फोकल लेंथ है मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। 20 से मान लेते हैं, 20 से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा ये बताना, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा ये बताना। बाकी को मिटाते हैं, बाकी को मैं मिटा देता हूँ, सोच के बताओ क्या करेंगे। फोकल लेंथ क्या होगा इक्विवेलेंट का, कैसे बनाएंगे, बनाओ। क्या करना है, क्या करना है, इसमें नहीं बन रहा है तो क्या करना है, 1/f जो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/+30, 1/-20 ना। तो ये एलसीएम हुआ 60, 3 दूना 20 दिया, यानी ये आया -1/60, यानी f इज इक्वल टू -60 आएगा ना, 1/f बराबर 1/-60, तो ये -60 सेंटीमीटर आएगा। और ये निगेटिव साइन बताता है कि लेंस जो होगा ना डाइवर्जिंग होगा। याद करना, नेगेटिव साइन क्या बताता है कि लेंस बिहेव एज, यानी कॉम्बिनेशन बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आया बात। चौथा सवाल देखो, छोटा छोटा बात क्लियर हो गया ना। चौथा क्वेश्चन नंबर, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 देता हूँ, उधर थोड़ा बोर्ड को ठीक कर लेते हैं। देखो फिजिक्स की पढ़ाई का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल का बनना। तो ऐसा बहुत सारा पढ़ाई होता है, बहुत ऐसे बच्चे हैं या ऐसे टीचर हैं जो इस पढ़ने में तो बच्चा को बहुत मज़ा आता है, बच्चे को भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बनता है। तो मेरा पढ़ाई का जो तरीका है वो क्या है, डायरेक्ट सवाल पर अटैक करना और सवाल को बना जाना। यानी सवाल तुमसे ज़रूर बनेगा, याद रखना, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें तुझको क्लियर कर रहा हूँ मैं, और इसमें मज़ा भी है और सवाल भी आसानी से बन जाएगा तुमको। ओके, देखते हैं क्या बोल रहे थे। फाइंड पावर, ये एक लेंस ये हुआ और इसी से सटा हुआ दूसरा लेंस ये है, तो इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, और इसका मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, 4 नंबर था ना, 5 नंबर है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 6ठा नंबर में। ये एक लेंस है, ये दूसरा है, ये इस तरह से है और इस तरह से है, इस तरह से है।
ओके। और इसका फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है और तीसरे का f3 है। ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर। तब कहता है फाइंड पावर, फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन देखो क्या है, दोनों में एक ही चीज है, फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। इस बार में टर्म जोड़ दिया, पावर निकालना। कैसे निकालोगे पावर? पावर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे तो पावर अपने आ जाएगा। फोकल लेंथ निकालोगे अपने पावर में आ जाओगे। तो पहला का देखते हैं, इसको देखो, है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1, f1 बराबर प्लस 30 न, और f2 इज इक्वल टू -60। वेरी गुड। यहाँ 60 एलसीएम आएगा तो यहाँ हो जाएगा 30 दूना 60, 60 का 60, 1/60 हो जाएगा। यानी फोकल लेंथ बराबर कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। बोलेगा पावर क्या होगा? तो 100/f लेंगे सेंटीमीटर में, ध्यान रखना। पावर बोलेगा तो क्या करेंगे? 100/f लेंगे सेंटीमीटर में, और 1/f लेते हैं मीटर में। तो क्या होगा? 100/60 यानी 10/6 यानी 5/3 यानी 1.6666 डायोप्टर। अब पॉजिटिव साइन ये बताता है कि ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। इसके बारे में बताना है, कौन सा लेंस कैसे काम करेगा और कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा और कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा। 3 लेंस दे दिया हूं मैं। कितना लेंस दे दिया हूं मैं? 3 लेंस। कैसे बनाएंगे? सोचो कैसे बनाएंगे? 3 लेंस होने से क्या होगा? तुरंत बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तेजी से तो नहीं लग रहा है ना कि तेजी पढ़ा रहा है? तेजी से नहीं हो रहा है ना। वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार जितना आगे पीछे करके देख सकते हो ना, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी सवाल तेजी से इसलिए करना सोचते, कम टाइम में ज़्यादा सवाल बढ़ाऊँ तुमको। ओके, ये 1/f इज इक्वल टू कर देंगे 1/f1, f1 की जगह 1/+10। अपने से एक बार वीडियो पॉज करके बनाओगे। और दूसरा 120 है ना, तो 1/-20 कर देंगे। और तीसरा कितना हो गया? 1/+30 कर देंगे। ये साइन कन्वेंशन को समझना है। ये कन्वर्जिंग लेंस है, प्लस होगा फोकल लेंथ। डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ निगेटिव होगा। कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अपने से बना के देखा क्या? ये एलसीएम हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 10 गुना 6 या 20 गुना 3 या 30 गुना 2। वाह, इतना फास्ट बना लेते हो। 6 2 8, 8 में से दिन गया 5, 6 2 8, 8 में दिन गया 5, 5/60 यानी 1/12 आएगा। नहीं तो फोकल लेंथ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पावर कितना आएगा? तो पावर कितना आएगा? पावर निकल जाएगा ना, कितना आएगा पावर? तो इसका पावर आ जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, पावर आ जाएगा 100/f का मान सेंटीमीटर में। 100/f का मान 12 आया। नहीं, अब तो बन गया। यही डायोप्टर लिख दो ना, कितना दिमाग लगाओगे। तो इस तरह से बहुत सारा सवाल को आसानी से बनाया जा सकता है। कुछ सवाल मैं डिफरेंट टाइप का दे रहा हूं जिसमें तुमको क्या होगी? यस, अब वो सवाल आने वाला है जिसमें होगी परेशानी। तो देखते हैं कौन सा सवाल था। मिटा देता हूं इसको, बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। अगला सवाल देखो, 1 मिनट। ये देखो अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, ये एक
कौन सा लेंस है, इसका म्यू बराबर 3/2 है और इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। और सेम एक और लेंस है यहाँ पर, सेम लेंस ये है, इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। इसका भी म्यू है 3/2। अब ये दोनों को क्या किए, कंबाइन कर दिया, इससे दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये बन गया, ये बन गया और इसका म्यू वही रह गया, इसी दोनों को रख देंगे, म्यू बराबर 3/2, इसका भी म्यू बराबर 3/2। लेकिन अंदर में जो है ना वाटर भर दिए, अंदर में भर दिए वाटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। अब हो गया ना भारी, 5 6 5 दिए थे, 6 दिए थे, 7वां नंबर देख लो। बताना है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या करना है, फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन बताना कैसे बनेगा। तो यहाँ पर कितना लेंस है, टोटल 3 लेंस है। तो सबसे पहला निकाल देना है, पहला लेंस का फोकल लेंथ निकाल देना है, उसके बाद दूसरा लेंस का फोकल लेंथ निकाल देना है, उसके बाद तीसरा लेंस का फोकल लेंथ निकाल देना है। इसका फोकल लेंथ को हम f1 मान लेते हैं, दूसरा के फोकल लेंथ को f2 मान लेते हैं और तीसरा के फोकल लेंथ को f3 मान लेते हैं। तो जब हम फोकल लेंथ पहला का निकालेंगे ना तो दूसरा तीसरा को हटा देंगे, यानी पहला को अलग सेपरेट कर लेंगे। तो पहला का फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, इसका आंसर फाइनली क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यानी क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 कनकेवो कन्वेक्स लेंस है जिसका कनकेव वाला पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है और कन्वेक्स वाला पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। 2 है ऐसा ऐसा, दोनों को कांटेक्ट में लाए, लाने के बाद क्या किए, बीच वाला जो प्लेस है ना उसमें वाटर भर दिए। तो बोला जाता है कि बताओ कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। क्लियर है बात। तो ये वाला मतलब ये वाला ना, ये वाला मतलब ये वाला और ये वाला मतलब वाटर वाला लेंस। तो ये वाला जब करेंगे तो क्या आएगा, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूला से उसका फोकल लेंथ निकाल देंगे। और ऐसा प्रॉब्लम पहले भी बनाए हुए ना, म्यू की जगह कितना दे देंगे, 3/2 दे देंगे माइनस 1, 3/2 माइनस 1 दे देंगे। और क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हिला देता हूं। उसके बाद क्या करेंगे, 1/r1, 1/r1, r1 की जगह ले लेंगे +20। ये सब सीखे हो कि नहीं, दिक्कत हो रहा है, ऐसे कर लो, दिक्कत हो रहा है तो मान लेते हैं ऐसे ऐसे एक लेंस बनाया ना, ऐसे ऐसे बनाया और इधर से लाइट को भेज देते हैं। तो इसका रेडियस कर्व, इसको मान लेते हैं r1 और इसको मान लेते हैं r2। r2 बराबर 60 है सेंटीमीटर और r1 बराबर 20 सेंटीमीटर। लाइट इधर से आएगा तो r1 बराबर पॉजिटिव देंगे, माइनस r2 बराबर भी पॉजिटिव देंगे ना। आ रहा है समझ में। फोकल लेंथ निकाल रहे थे ना, फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। फोकल लेंथ निकालना तो बड़ा आसान है, इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 60, 20 गुना 3, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1/60 यानी 1/f1 बराबर 1/60।
क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे, 1/f2 निकाल देते हैं। ये पहला पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट देखो ये वाला लेंस का निकाल देंगे। ये अंदर में आया 4/3, और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 60 होगा ना, ये दोनों 60 है, यानी ई वाला का रेडियस 60 सेंटीमीटर और ई वाला का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, अंदर का म्यू 4/3, यानी सबको एयर में रख के बताना, ऐसा नहीं कि इस मीडियम में इसका निकाल दोगे। समझ रहे हैं क्या गलती हो जाता है? यानी कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं ना, वाटर वाला लेंस का मीडियम ये समझने लगते हैं, मतलब समझते हैं कि ये दोनों सराउंडिंग मीडियम है। ये मत समझना, एयर में समझना। एयर में समझेंगे तो लाइट मान लेते इधर से आ रहा है, इसका भी फोकल लेंथ निकल जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू, है ना, म्यू की जगह 4/3 आ जाएगा -1। R1 की जगह कितना दे देंगे, R1 के स्थान में कितना दे देंगे, R1 के बदले दे देंगे 1/+60 माइनस R2 की जगह कितना दे देंगे, इधर लेफ्ट साइड है ना, तो -60 कर देंगे। है समझ में बात? ओके, ये 1/3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/60, तो 2 गुना 30, 30 गुना 60, 3 3 9, 1/19 हो जाएगा 1/90। समझ में ना बात? 6×8 180, 1/90 आएगा। और उसी प्रकार से तीसरा का निकाल देंगे, इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ यही है 1/60 होगा, फिर कॉम्बिनेशन का निकाल देंगे। बात समझ में आया बात? फोकल लेंथ f1 का भी निकाल दिए, फोकल लेंथ f2 का निकाल दिए, दूसरा का और तीसरा का तो वही होगा, f1 भी निकल गया, f2 भी निकल गया, यानी f2 बराबर कितना आया 90 सेंटीमीटर, f1 बराबर कितना आया 1/f1 बराबर 1/60 है तो 60 आया। f3 बराबर कितना आएगा, f3 बराबर कितना आएगा, ये और ये सेम लेंस है ना, ये मत समझना कि ये मुंह का अलग फोकल लेंथ होगा, ये मुंह का अलग फोकल लेंथ होगा, दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा। बना के भी देख लेना है, बना के भी चेक कर लेना है, बनाए थे हम, इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम लेंस है ना। ये मत समझना का इससे रहेगा तो फोकल लेंथ अलग होगा, इससे रहेगा तो फोकल लेंथ अलग होगा, ये सब नहीं समझना है। वेरी गुड। तो f3 बराबर कितना आएगा 60 सेंटीमीटर, इसका भी आएगा। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकल जाएगा। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे निकलेगा वो तो बताई थी फार्मूला, ये फार्मूला तो पता होगा ना। इस प्रकार से फाइनल आंसर क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, यानी 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा 1/f1, f1 की जगह 60 ले लेंगे, ओके, और f2 की जगह ले लेंगे 90 और f3 की जगह 60, और ये एलसीएम वगैरह निकाल के कर सकते हैं। 180 ले लेते हैं एलसीएम, 6 का 18, 6 18, 9 दूना 18, 6 18, 3 दूना 6 8, 8/180 1/f, तो f बराबर क्या होगा 180/8 सेंटीमीटर, बाद में सेंटीमीटर में बदल लोगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यानी कितना भी लेंस दे देंगे ना तो उसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। सब कॉन्सेप्ट पर बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो सवाल बन जाएगा। एक मिनट, इस प्रकार से अगला सवाल देखते हैं, बना के देखो तो। एक लेंस रहा ये, एक लेंस रहा ये, फिर एक लेंस रहा ये, फिर एक लेंस रहा ये, कोई भी सवाल बनाया जा सकता है ना। कितना सारा लेंस आ गया, इसका फोकल लेंथ में दे दिया 10, इसका फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ हो गया 30 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताओ क्या होगा। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन।
एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, दोनों निकालना है। फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। क्या निकालना है? फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये तो सीख गया होगा ना, एक अलग सवाल देने वाले थे, इसको कर लेते जल्दी से। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/f1, 1/f2, 1/f3, 1/f4। देखो एक ही ऑब्जेक्टिव मेरा है कि तुमसे सवाल खटाखट बने, फटाफट, यानी सवाल सामने आए, पढ़ते 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 समझो, अच्छा ऐसा तो पढ़े, वैसा तो बना दूंगा मैं तुरंत। ऐसा नहीं कि ढेर सारा पढ़ रहा हूँ और खूब थ्योरी पढ़ के पारंगत हो गए और सवाल ही नहीं बन रहा है। तो पारंगत नहीं होना है थ्योरी पढ़ के। थ्योरी पढ़ के आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। यानी कितना अच्छा से भी कार चलाने का थ्योरी बता दो तो चला लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो थ्योरी समझना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है। यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाओगे तो अपने क्लियर हो जाएगा थ्योरी वोरी सब। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अलग अलग। 1/, यानी आज का पढ़ाई था, समय लगाओ कम और क्वेश्चन बनाओ ज़्यादा। जल्दी जल्दी 1/10 ले लेंगे प्लस में ना, और इसका क्या करेंगे? माइनस के प्लस, माइनस ले लेंगे ना, और इसका प्लस 30, और इसका नहीं 1 मिनट, देखो छूट गया है बीच में नहीं, तो लो इसको छूट गया। 1 2 3 4 5 है ना, तो हम लोग 3, अच्छा ऐसा करो ना, इसका कर दो F3 बराबर 30, F4 बराबर 40, F5 बराबर 50 सेंटीमीटर करता। अच्छा ही रहेगा। तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा 30 और निगेटिव हो जाएगा 40। 1/-40, फिर इसका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/50। निकाल दोगे ना, फिर पावर भी निकाल दोगे। पावर क्या होगा? 100/f ले लोगे सेंटीमीटर में, उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था। मैं अब एक ऐसा सवाल दे रहा हूँ जो IIT में पूछा हुआ, और उम्मीद है कि तुम बना दोगे। देना है, इसको मिटाते हैं। ओके, ये सवाल दो। कहता है 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, एक का फोकल, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयर आर 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देता हूं कैसा है, डाटा से देखो। 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और उसको ग्लू से स्टिक कर दिया गया। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ये, जिसका R बराबर 14 सेंटीमीटर है। R बराबर 14 सेंटीमीटर। ये और ये एक ये हुआ, और इसका जो म्यू है ना, इसका जो म्यू है वो है 1.5। सही है, इसका म्यू है 1.5। और दूसरा लेंस है, एक ये है, दूसरा लेंस है ये, दोनों को जोड़ेंगे ना अभी। दूसरा लेंस है जिसका म्यू 1.2 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 14 सेंटीमीटर ही है। और दोनों को बोलता है कि ऑप्टिकल ग्लू। ऑप्टिकल ग्लू मतलब समझते हो ना? नहीं समझते हो। ऑप्टिकल ग्लू से पेस्ट कर दिया गया इस प्रकार से। तो कहता है बताओ, ये वही हुआ ना, R बराबर 14 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इधर का भी R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और इसका म्यू बराबर 1.5 और इसका म्यू बराबर 1.2। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताओ। ये रहा अगला सवाल। नंबर तो कैसे गड़बड़ा गया। हो, याद आ गया। क्या याद आ गया?
अच्छा, इस सवाल को पहले भी कराए थे, लेकिन मेथड दूसरा था। आज मेथड अलग होगा, अलग ने अभी वाला और पहले वाला कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर रखेंगे, दोनों मिला के देखेंगे कि क्या आ रहा है। क्लियर है? ओके। मेथड नंबर 1, उसके बाद ट्रिक वाला मेथड बताएंगे। एक और ट्रिक हम लोगों के पास में है ना, हम लोगों के पास में एक और ट्रिक, उसको लगाएंगे। मेथड नंबर 1 में क्या करेंगे, 1/f जो होगा बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2, ये होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ था ना इसमें, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का ऑप्शन दे देता हूं मैं। टिक लगाओ, नहीं लगेगा ना। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 का पहले मान निकाल देना है, 1/f1 का मान निकाल देना है पहले, ये निकालना है f, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मान लेते हैं f है। तो 1/f1 का मान कैसे निकालेंगे, दो लेंस है ना, दो लेंस है, 1/f1, 1/f1 कैसे निकालेंगे, इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा म्यू माइनस 1, फार्मूला जानते हो ना, i इज इक्वल टू 1 माइनस r1 माइनस 1/r2। तो 1/f1 इज इक्वल टू हो जाएगा, 1/f1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू यानी 1.5 माइनस 1 और दूसरे इंटू 1/r1, r1 की जगह 14 माइनस 1/r2। r2 कितना लेंगे इसका, प्लेन सरफेस का, ओ समझ गया, इन्फिनिटी लेना है, यानी 1/f1 इज इक्वल टू 0.5 गुना 1/14, यानी 0.5/14 रहने देते हैं, इतना ही, और निकालने का मन है इतना ही रहने दो, 1/f1 हो गया। उसी प्रकार से इसको हटाते ऑप्शन को, उसी प्रकार से क्या निकाल देंगे, इसका फोकल लेंथ निकल गया 1/f1 यानी f1 आ गया, फिर इसका फोकल लेंथ निकाल देंगे 1/f2, ये हुआ 4 सेकेंड लेंस, 4 सेकेंड लेंस 1/f2। फिर ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला तो ये दिखेंगे, ये वाला, ये कौन सा फार्मूला है, ये कौन सा, लेंस मेकर्स फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, लेंस मेकर्स फार्मूला है। तो इसको लगा के बनाया जाए, है ना, दूसरा वाला लेंस का फोकल लेंथ, दूसरा वाला लेंस का फोकल लेंथ बनाया जाए, कैसे बनेगा, दूसरा वाला का म्यू कितना है 1.2 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 की जगह ये वाला ले लोगे ना, कितना देंगे इन्फिनिटी, माइनस 1/r2, r2 की जगह कितना कितना माइनस 14 सेंटीमीटर, माइनस न रखेंगे, ऐसे है ना, यूं है, यूं इधर से लाइट आएगा ना तो सेंटर उधर जाएगा, समझ में आ रहा है बात, तो ना r1 इसको माने, इसका मतलब लाइट को इधर से आता हुआ माने हैं, ये होगा 0.2 गुना ये 0 हो जाएगा 0 प्लस 1/14 यानी 0.2/14। थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, जगह गड़बड़ा रहा है, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो बड़ा होगा 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 का डायरेक्ट वैल्यू ले आए थे 0.5/14 प्लस 1/f2 0.2/14 यानी 0.7/14
14 यानी 1/f यानी 7/140। ओ 7 दूना 14 यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आया f बराबर। कितना आया? 20 सेंटीमीटर। याद आ रहा है सवाल? पहले भी बनाए हुए थे, तो पहले वाला मेथड से तुमको फिर से याद दिला देते हैं। याद दिला देना, याद दिलाता हूँ। इसको मिटाते हैं और पहला वाला जो मेथड बताए थे, पहला वाला मेथड से भी फिर बता देते हैं तुमको। पहला वाला मेथड ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको मिटाते हैं। ओके, क्वेश्चन तो समझ ही रहो क्या है। कहता है एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है इस प्रकार का और दूसरा भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। यानी ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, थोड़ा इंक क्लियर करता हूं, और ये भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हो कितना दिया हुआ है। एक प्लेन है दूसरा कन्वेक्स है, एक प्लेन है दूसरा कन्वेक्स है। म्यू बराबर 1.2 है, म्यू बराबर 1.5 है। ये भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये भी प्लेनो कन्वेक्स लेंस। वेरी गुड। और कहता है कि इन दोनों को ऑप्टिकल ग्लू से साट दिए। ऑप्टिकल ग्लू, ग्लू मतलब साटने वाला चीज को ग्लू बोलते हैं। ऑप्टिकल मतलब लाइट पास कर सके, ऐसा चीज से मत साट देना दोनों को कि इधर से लाइट इधर लाइट पास ही ना हो। इसीलिए लिखा जाएगा ऑप्टिकल ग्लू से पेस्ट कर दिए, यानी स्टिक कर दिए दोनों को। बोलेगा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालोगे। तो ट्रिक याद है? ये वाला ट्रिक मैं बता रहा हूँ, याद करके देखो। एक तरह से ये हो गया, ये हो गया। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एयर है ना, और ये मान लेते हैं μ1 है, और ये मान लेते हैं μ2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर मान लेते हैं 1, यानी इसका म्यू बराबर 1 है, इसका म्यू बराबर 1 है, और इस तरह से है ना। इसका r है, इसका r है, या r1 मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो क्या बताए थे याद नहीं है? ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जो लाइट का गिराए थे फोकल लेंथ ये रहा। इस मीडियम आया तो 1/f लिखेंगे, पावर बराबर 1/f लिखेंगे, याद है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसमें जाएगा तो इतना माइनस इतना बाय r1 न, इसमें से इसमें जाएगा इतना माइनस इतना बटा r1 प्लस इसमें से इसमें जाएगा तो μ2 माइनस μ1 बाय इन्फिनिटी न। अब फिर इसमें से इसमें जाएगा तो 1 माइनस μ2 बटा r2। प्रॉपर साइन लेंगे तो माइनस लगा देंगे नहीं, यानी इसको इसमें अगर बात करेंगे तो पावर बराबर 1/f, इसमें से इसमें लाइट जाएगा। याद आया? एक बार और याद दिलाता हूँ, देखो ऐसे वाला याद कराता हूँ मैं, एक बार और याद करा देते हैं ना। ये μ1 है और ये μ2 है और ये μ3 है, और इस प्रकार से लाइट मान लेते इस पर आया, ऐसे कन्वर्ज किया। याद है टेक्निक? और यहाँ अगर कन्वर्ज किया और यहाँ का फोकल लेंथ अगर f है तो हम लोग 1/f करके निकालते थे। 1/f करके क्या निकालते थे? 1/f करके हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 1/f इज इक्वल टू क्या? 1/f इज इक्वल टू क्या करेंगे? यहाँ से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r2 है तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो μ2, इसमें μ3 मीडियम में कन्वर्ज कर रहा है तो μ3 कर देंगे, μ3/f कर देंगे। तो जगह μ2 माइनस μ1 बाय r1, अब फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो μ3 माइनस μ2 बाय r2 कर देंगे। अब इसका बन जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ लाइट यहाँ आ गया तो μ1 माइनस 1 बटा r1, μ2 माइनस μ1 बटा इन्फिनिटी, μ1 माइनस μ2 बटा माइनस r2 बन जाएगा। उसका डाटा देख लेते हैं कैसे कैसे आएगा, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। याद आया ट्रिक जो बताए थे? मीडियम अगर डिफरेंट रहेगा तो डायरेक्ट फोकल लेंथ बताने का तरीका बताए दिए थे। मीडियम अलग अलग रहेगा ना
तो कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, पिछला लेक्चर को उठा के देख लेना है ना। अगला सवाल देखते हैं। देखो तो इसमें क्या करना है, तो दिख रहा है ना क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन को देखा जाए क्या। ये मीडियम है एयर वाला, तो 1/f लिख देंगे और यहां से लाइट को यहां भेजेंगे, तो 1.5 माइनस 1 इसका फोकल लेंथ कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 14 ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, है ना, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ से लाइट को यहाँ भेजेंगे, तो क्या लिखेंगे 1.2 माइनस 1.5 और डिवाइडेड बाय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इन्फिनिटी है, प्लस और फिर लाइट को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो 1 माइनस 1.2 बाय और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेंगे, -14 ले लेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 0.5/14 और ये आएगा 0 और ये माइनस हो जाएगा 0.2/14। तो इस प्रकार से आएगा, दोनों को जोड़ देंगे ना, 0.7/14 यानी 7/140 यानी 1/20। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया ना, 20 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फंडा में वो वाला फोकल लेंथ वाला निकाल दिए ना। कोई भी सवाल बनाया जा सकता है, जैसे कि बोलेगा, जैसे ये बोलेगा, जैसे देखो इसका है μ1 और इसका है μ2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा, निकल जाएगा ना, निकाल लोगे। वो बोला दो टेक्निक है तुम्हारे पास, एक इसका फोकल लेंथ निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे, दोनों का फोकल लेंथ निकाल के फिर जोड़ देंगे। एक मेथड हुआ, दूसरा वाला ई वाला मेथड, तो दोनों से बता दें, बता ही देता हूं मैं। क्या एक मेथड में, मेथड नंबर 1 कर देते हैं। मेथड नंबर 1 में क्या कर दोगे, 1/f1 ले आओगे, 1/f1 बराबर क्या निकालेंगे, 1/f1 हो जाएगा, 1/f1 की जगह रख देंगे μ-1 1/∞ और 1/r, यानी μ1 - 1/-r हुआ पहला, ठीक। 1/f2 कर देता हूं, इसका इस लेंस को छोड़ देना, इस लेंस को देखना, तो μ2 - 1 कर देंगे इस लेंस का फोकल लेंथ, इसका खाली इसका देखना है, तो ये μ2 माइनस ये हो गया μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा था, कितना हो जाएगा 1/r और -1/∞, यानी μ2 - 1/r आएगा, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो यहाँ से r को कॉमन ले लेते ना, तो μ1 - 1/-r और μ2 - 1/r, तो ये r अगर एलसीएम ले लेते हैं हम तो पलट जाएगा ना, 1 माइनस μ1 होगा ना, r ले लेंगे ना, तो 1 माइनस μ1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा μ2 - μ1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, μ2 - μ1/r बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, μ2 - μ1/r बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ट्रिक से समझना है, μ2 - μ1/r बच जाएगा, ये एक तरीका हुआ। और दूसरा डायरेक्ट वाला बताए थे, डायरेक्ट वाला क्या करेंगे, डायरेक्ट वाला क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट वाला क्या करेंगे, लाइट ऐसे आएगा तो इस मीडियम में आएगा,
इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1/f इज इक्वल टू लगाएंगे डायरेक्ट, 1/f इज इक्वल टू डायरेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाएगा लाइट, नहीं μ1 माइनस 1/इंफिनिटी ले लेंगे, वेरी गुड है। यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या लेंगे, μ2 माइनस μ1 बटा r लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या लेंगे, 1 माइनस μ2 बटा इंफिनिटी लेंगे, दोनों जीरो आ गया। तो क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 बाय r। क्या जादू तुमको मैं बताया, क्या जादू है, क्या जादू है इस मेथड का। देख रहे हो, ये मेथड नंबर 2 है और ये मेथड नंबर 1 है। जादू समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ढेर सारा सवाल बनाओगे तो जादू क्लियर हो जाएगा। ये जादू समझ रहे हो कि नहीं, कौन सा जादू है, पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, ये अभी पला है। तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, बेस्ट ऑफ लक।